But we start with that huge search, the race to save 5 people who are on board a submersible that has gone missing in the North Atlantic, close to the wreck of the Titanic. Urgent search and rescue operation that is currently underway in the Atlantic. Earlier, the US Coast Guard said that the vessel may only have 40 hours of breathable air left for the 5 people on board. Right now, US Coast Guard officials are racing to find a submersible operated by a company that runs tours of the Titanic wreck. These are the last known photos of the Titan submersible. An hour and 45 minutes later, contact was lost. Questions about the safety of the sub are now inevitably being raised. Coordinated search efforts for the 21-foot submersible with 5 people on board. Government agencies and deep sea companies are working on re-establishing contact with this submersible. तो 16 जून फ्राइडे का दिन है। कनाडा की सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड सिटी से एक एक्सपीडिशन मदरशिप डिपार्ट होती है। इस शिप पर ओशन गेट कंपनी की तरफ से बनाई हुई एक पनडुब्बी जिसका नाम टाइटन है वो भी सवार है। ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशन गेट एक कंपनी है जिसने इस पनडुब्बी को बनाया है जिसका नाम टाइटन है। ये शिप अगले दिन यानी कि 17 जून को सैटरडे के दिन इस पॉइंट पर पहुंचती है। ये वही पॉइंट है जहां पे टाइटैनिक जो है समुद्र की गहराइयों में डूब गया था। इसी दिन ब्रिटिश बिलियनियर हमीश हार्डिंग अपने फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि वो कल यानी कि संडे को टाइटैनिक के मलबे की तरफ गोता लगाने वाली इस पनडुब्बी टाइटन में सवार होंगे। जून 18 संडे का दिन है। हमीश हार्डिंग और इनके साथ 4 लोग टाइटन में सवार होते हैं। हमीश हार्डिंग एक बिलियनियर हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। वो एक पैशनेट एक्सप्लोरर भी हैं और उन्हें टाइटैनिक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो इससे पहले भी कई सारे ऐसे एक्सपीडिशंस को फंड कर चुके हैं। उनके साथ हैं पॉल हेनरी जो मिस्टर टाइटैनिक के नाम से मशहूर हैं। ये फ्रेंच नेवी डाइवर हैं जो टाइटैनिक के मलबे को 37 टाइम्स विजिट भी कर चुके हैं। इस पनडुब्बी में शहजादा दाऊद भी शामिल है। ये एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिलियनियर हैं। इनका भी साइंस और एक्सप्लोरेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। इन्हीं के साथ इनके बेटे सुलेमान दाऊद भी सवार हैं जो एक 19 साल नौजवान है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और ये इस ट्रिप पर जाना नहीं चाहते। ये काफ़ी डरे हुए हैं लेकिन बाप की खुशी की खातिर सवार हो जाते हैं, ऐसा बाद में इनके रिलेटिव ने बताया। और आखिर में इस पनडुब्बी के पायलट स्टॉकटन रश भी सवार हैं। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप इस नाम को बार बार सुनेंगे। स्टॉकटन रश ओशन गेट कंपनी के सीईओ हैं। जी हाँ, वही कंपनी जिसने इस टाइटन सबमर्सिबल को बनाया है। ये काफ़ी एक्सपीरियंस एक्सप्लोरर भी हैं। इन्होंने टाइटैनिक के मलबे की तरफ काफ़ी सारी डाइव्स भी की हुई हैं। इन 5 लोगों को अंदर बिठा के टाइटन का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया जाता है और अब ये दरवाज़ा अंदर से नहीं खुल सकता। टाइटन में इन 5 लोगों के लिए 96 आवर्स की ऑक्सीजन अवेलेबल है। जून 18 संडे सुबह टाइटन अपने मदरशिप पोलर प्राइम से उतारी जाती है और वो पानी में टाइटैनिक की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट करती है। कम्युनिकेशंस के लिए टाइटन एलॉन मस्क की स्टारलिंक नेटवर्क पर डिपेंडेंट है। पनडुब्बी को पानी में गए हुए कोई 1 घंटा 45 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक से मदरशिप और पनडुब्बी में कम्युनिकेशन टूट जाता है। कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कई बार कोशिश भी की जाती है लेकिन कुछ नहीं बन पाता। उसी वक्त यूएस नेवी के सिस्टम्स पानी के अंदर एक आवाज़ डिटेक्ट करते हैं जो लगता है कि किसी धमाके की वजह से आई हो। यूएस नेवी ये इन्फॉर्मेशन फौरन यूएस कोस्ट गार्ड को दे देते हैं। जून 19 मंडे का दिन है। पनडुब्बी के गुम होने के लगभग 20 से 24 घंटे बाद ओशन गेट अथॉरिटीज़ को बताती है कि मसला ख़राब हो गया है, पनडुब्बी गुम हो गई है और मिल नहीं रही है। उसी वक्त यूएस कोस्ट गार्ड एक C-130 एयरक्राफ्ट जो उसी एरिया के आसपास उड़ रहा था उसको डाइवर्ट करके उस एरिया की तरफ भेजा जाता है जहां पनडुब्बी गुम हो गई थी। टाइटैन इस तरीके से डिज़ाइन हुई थी कि अगर कोई टेक्निकल फेलियर होता भी है तो ये अपने आप समुद्र की सरफेस पे आ जाएगी। अगर पनडुब्बी सरफेस पे आ चुकी थी तो रेस्क्यूअर्स के पास 96 आवर्स थे उसको ढूंढने के लिए क्योंकि उतनी ही ऑक्सीजन उसमें बची थी। C-130 एयरक्राफ्ट ने बहुत ढूंढा लेकिन पनडुब्बी वाटर सरफेस पे नहीं मिल रही थी। कनाडा ने भी अपना P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट उसी वक्त उस एरिया में भेज दिया। सोनार की मदद से पानी के अंदर खोजें शुरू हो गई लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जून 20 ट्यूसडे का दिन है।
पनडुब्बी को ढूंढते हुए रेस्क्यूअर्स को अब लगभग 48 आवर्स हो चुके हैं और वो लोग 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया खंगाल चुके हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग पा रहा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पनडुब्बी में ऑक्सीजन कम हो रही है। अब सिर्फ 40 आवर्स की ऑक्सीजन पनडुब्बी में बाकी रह गई है। अब तक बहुत सारी दूसरी कंट्रीज जैसे फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुड़ चुके हैं। जून 21 वेडनेसडे का दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं लग रहा। टाइटन में अब सिर्फ 15 से 16 घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई है। माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंस है। जून 22 थर्सडे का दिन है। आज ही के दिन ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। रेस्क्यूअर्स डेस्परेटली ट्राई कर रहे हैं टाइटन को ढूंढने के लिए। फिर तभी यूएस कोस्ट गार्ड ने अनाउंस किया कि कैनेडियन रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी कि ROV को ओशन गेट के पनडुब्बी टाइटन की टेल सेक्शन का मलबा टाइटैनिक के मलबे से 400 मीटर दूर मिल गया है। यूएस कोस्ट गार्ड की माने तो एक कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन की वजह से टाइटन पनडुब्बी तबाह हो चुकी है और सब 5 के 5 लोग मारे जा चुके हैं। This morning, an ROV or remote operated vehicle discovered the tail cone of the Titan submersible. हाय एवरीवन, आपका इस वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशन गेट डिजास्टर के बारे में और जानेंगे कि यह हादसा कैसे पेश आया। अगर आप भी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग चीज़ों को आसान लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यकीन करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। ओशन गेट एक प्राइवेट कंपनी है जिसको साल 2009 में स्टॉकटन रश और गुलेर्मो ने बनाया था। ये पहले सिएटल बेस्ड कंपनी थी, लेकिन 2015 में इसे वाशिंगटन शिफ्ट किया गया। गुलेर्मो के मुताबिक ओशन गेट नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि वो चाहते थे कि समुद्र के दरवाजे इंसानियत के लिए खोल दिए जाएं। गुलेर्मो के मुताबिक इस कंपनी को इसलिए बनाया गया था ताकि छोटी छोटी कमर्शियल पनडुब्बियां या सबमर्सिबल्स बनाई जाएं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स किराए पे ले सकते हैं। कंपनी के CEO और को फाउंडर स्टॉकटन रश, जो टाइटन पनडुब्बी में सवार थे, उन्होंने खूब सारी दौलत इन्वेस्टिंग के जरिए बनाई थी। उन्हें स्पेस ट्रैवल और डीप सी एक्सप्लोरेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने एक पनडुब्बी खरीदनी भी चाहिए। लेकिन उन्हें पता चला कि पूरी दुनिया में मुश्किल से 100 प्राइवेट पनडुब्बियाँ हैं। अब उन्हें पनडुब्बी मिली तो नहीं, तो इसीलिए उन्होंने खुद एक पनडुब्बी साल 2006 में बना दी। उसके बाद उन्होंने एक मार्केटिंग सर्वे भी करवाया जिसमें उन्हें ये पता चला कि ओशन टूरिज्म की तो बहुत डिमांड है मार्केट में, तो उन्हें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्राइवेट मार्केट को ओशन एक्सप्लोरेशन में और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए। स्टॉकटन रश के मुताबिक प्राइवेट ओशन एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री 2 चीज़ों की वजह से पीछे है। एक, बैड रेपुटेशन ऑफ सबमर्सिबल्स और दूसरा, रिजिड गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में इनोवेशन ही नहीं हो पा रही। 2019 में तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि पैसेंजर वेसल सेफ्टी एक्ट 1993 पैसेंजर सेफ्टी को फालतू में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है ओवर कमर्शियल इनोवेशन। ओशन गेट कंपनी के पास 3 सबमर्सिबल्स है। नंबर 1, एंटीपोडीज। इस सबमर्सिबल को ओशन गेट ने 2010 में खरीदा था। दूसरी है साइक्लोप्स 1। ये ओशन गेट ने खुद बनाई थी और इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। तीसरी पनडुब्बी है, उसका नाम है टाइटन, जिसकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ये दूसरी सबमर्सिबल थी जिसे ओशन गेट ने खुद बनाया था। 2018 में इसे लॉन्च किया गया। इसका हल टाइटेनियम और कार्बन फाइबर का बना हुआ था। 5 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी एंड 96 आवर्स की ऑक्सीजन अवेलेबल थी। मूवमेंट के लिए इसमें 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स भी लगे हुए थे, जिनकी वजह से ये 5 to 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकती थी। इसमें एक बड़ा ही एडवांस हल मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगा हुआ था जो कि पायलट को हल हेल्थ के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सकता था। इसे भी मॉडिफाइड गेम कंट्रोलर से ही कंट्रोल किया जाता था। 2018 से लेकर 2020 तक बहुत सारी टेस्ट डाइव्स के बाद साल 2021 में ओशन गेट ने टाइटैनिक के मलबे को विजिट करने के लिए टूरिस्ट सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया था। पर पैसेंजर कॉस्ट $2.5 लाख थे, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 2 करोड़ बनते हैं। टाइटन ने 2021 और 2022 में टाइटैनिक के मलबे की तरफ बहुत सारी डाइव्स की। 2023 में जून 18 वाली डाइव इस साल की पहली और आखिरी डाइव बनकर रह गई। इसके बाद हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तो कनाडा की ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और यूएस के कोस्ट गार्ड ने इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया हुआ है, ये जानने के लिए कि ये इम्प्लोजन आखिर हुआ कैसे।
इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक मे बी हल में एक क्रैक आया हो जिसकी वजह से ऐसा कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन हुआ हो। जैसे जैसे इस मसले पर रोशनी पड़ रही है तो बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी बार इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा वार्निंग्स को इग्नोर भी किया हुआ है। जैसे कि एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो टाइटन का हादसा बस होने का वेट कर रहा था। साल 2018 में ही जब टाइटन पनडुब्बी को बनाया गया था, तब ओशन गेट डायरेक्टर ऑफ मरीन्स ऑपरेशन डेविड लॉकरिज ने कहा था कि टाइटन को और ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत है और एक्सट्रीम डेप्थ्स पर पैसेंजर सेफ्टी की तरफ भी जोर दिया था। लॉकरिज ने यह भी रिपोर्ट किया था कि टाइटन का व्यू पोर्ट, जहां से पैसेंजर्स पनडुब्बी के बाहर देख सकते हैं, वो सिर्फ 1300 मीटर्स तक सेफ है, लेकिन टाइटन को तो 4000 मीटर्स की गहराई पर ऑपरेट किया जा रहा था। लॉकरिज की रिपोर्ट के 2 महीने बाद 38 एक्सपर्ट्स, जिनमें से इंडस्ट्री के लीडर्स, डीप सी एक्सप्लोरर्स, ओशनोग्राफर्स वगैरह शामिल थे, उन्होंने ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश को एक लेटर भी लिखा जिसमें उन्होंने अपनी फिक्र जाहिर की और कहा कि कंपनी का नॉन सर्टिफाइड होना और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टाइटन के लिए कैटास्ट्रॉफिक साबित होने वाला है। लेटर में यह भी कहा गया कि ओशन गेट की टाइटन को लेकर जो मार्केटिंग की जा रही है वो बस एक दिखलावा है, क्योंकि कंपनी ये क्लेम कर रही थी कि टाइटन रिस्क असेसमेंट कंपनी DNV के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को एक्सीड कर जाएगी। हालांकि कंपनी का DNV के जरिए सर्टिफाइड होने का कोई इरादा ही नहीं था। 2019 में ओशन गेट ने तो ये तक कह डाला था कि क्योंकि टाइटन इतनी इनोवेटिव है, उसको सर्टिफाई होने के लिए कई साल लग जाएंगे। एक्सपर्ट्स ने टाइटन की शेप पर भी सवाल उठाए थे। टाइटन की शेप कुछ अनयूजुअल है। अक्सर अगर आपने देखा होगा तो डीप सी एक्सप्लोरेशन वेसल्स जो होती हैं उनका शेप स्पेरिकल होता है, जिसकी वजह से वाटर का प्रेशर हर पॉइंट पे ऑलमोस्ट सेम पड़ता है। लेकिन टाइटन की शेप ट्यूब लाइक थी, जिसकी वजह से बॉडी के कुछ हिस्से पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था और कुछ हिस्से पर कम प्रेशर पड़ रहा था। कार्बन फाइबर का यूज़ करना भी सवाल खड़े कर रहा है। रश ने खुद 2021 में एक इंटरव्यू में कहा था कि कार्बन फाइबर एविएशन और यार्ड बनाने के लिए बहुत सही चीज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्रूड सबमरीन्स बनाने के लिए या क्रूड सबमर्सिबल्स बनाने के लिए आज तक नहीं हुआ। कार्बन फाइबर स्टील और टाइटेनियम से सस्ता है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है, लेकिन ये मटेरियल डीप सी वेसल्स के लिए अनटेस्टेड है, इसे कभी टेस्ट नहीं किया गया। टाइटन की 2021 और 2022 की डाइव्स भी प्रॉब्लम फ्री नहीं थी। इनफैक्ट 2020 में टेस्टिंग के दौरान टाइटन के हल में साइक्लिक फैटिग पैदा हो गया था, जिसे फिर 2021 में बाद में रिप्लेस कर दिया गया। टाइटैनिक के मलबे की तरफ जाती हुई अपनी पहली डाइव पर ही टाइटन में बैटरी इश्यूज आ गए थे। 2021 और 2022 में कई बार मदरशिप से कम्युनिकेशन लॉस भी हुआ था। टाइटन में कई बार नेविगेशन प्रॉब्लम्स भी आई थी। माइक रीस, जो कि राइटर और प्रोड्यूसर है मशहूर टीवी सीरीज द सिम्पसन के, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि इस पनडुब्बी को टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने के लिए 3 घंटे लग गए थे। हालांकि टाइटैनिक के मलबे से सिर्फ 300 या 400 मीटर ही दूर ये पनडुब्बी लैंड हुई थी। उसके बाद जर्नलिस्ट डेविड पोग ने 2022 में इसी पनडुब्बी में टाइटैनिक के मलबे को विजिट किया था। उनके मुताबिक टाइटन में इमरजेंसी लोकेटर बीकन ही नहीं लगा हुआ। इमरजेंसी लोकेटर बीकन की वजह से कम्युनिकेशन लॉस के दौरान पनडुब्बी को आसानी से ढूंढा जा सकता है। टाइटन में ये टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से मदरशिप 2022 में 5 से 6 घंटे के लिए टाइटन की लोकेशन को खो चुकी थी। ओशन गेट की वेबसाइट के मुताबिक टाइटन की डिजाइनिंग में, इंजीनियरिंग में ओशन गेट ने कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसमें नासा, बोइंग, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन भी शामिल हैं। लेकिन जब जून 18, 2023 में टाइटन गुम हो गई तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने कहा कि उनका टाइटन की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और टेस्टिंग के साथ कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बोइंग के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा कि बोइंग ना तो ओशन गेट का पार्टनर है और ना ही बोइंग ने टाइटन को डिजाइन या टेस्ट करने में कोई हेल्प की है। नासा का भी कुछ ऐसा ही कहना। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश आमदीद, अल्लाह हाफिज़।